हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल एबी क्लासेस। मेरा नाम है महावीर। चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मॉक टेस्ट 3। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने मॉक टेस्ट 2, उससे पहले मॉक टेस्ट 1 कराया था। तो वीडियो में मैंने 35 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। ये वीडियो पूरा आरआरबी, एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के ऊपर आधारित होगा और क्वेश्चन मैंने जीके, जीएस एवं करेंट अफेयर्स, साइंस सभी क्वेश्चन शामिल किए हैं। और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम को कवर करेंगे, जैसे कि रेलवेज, एसएससी, स्टेट पीसीएस, पटवारी, दरोगा अभ्यर्थी सभी के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो में जो नए हैं, जो चैनल से नए जुड़े हैं, वो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो उन तक जल्दी पहुंच जाए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन, तो उसका पहले मैं आंसर बताऊँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन, तो ये 34 नंबर क्वेश्चन था। तो हाल ही में किस राज्य ने कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? ये पिछला क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन दिया था मैंने यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या था? आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में मतलब कोविड फार्मा जो है नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य ने स्टार्ट किया है। और आंध्र प्रदेश, इसके बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? तो अमरावती है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिनंदन। और आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं? ब्लैक बग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? तो पहला सौरभ गांगुली, दूसरा सचिन तेंदुलकर, तीसरा वीरेंद्र सहवाग, चौथा शोएब अख्तर। 5 सेकंड का, जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैं टाइम दूंगा, तो आप 5 सेकंड ले सकते हैं। सही आंसर क्या है? सचिन तेंदुलकर। तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। इससे जुड़े कुछ देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर, जो कि इन्हें भारत रत्न मिला था 2014 में, और साथ में CNR राव, जो कि एक डॉक्टर है, उन्हें भी दिया गया था। और एक सौरभ गांगुली है ऑप्शन में। सौरभ गांगुली जो है, उनकी किताब 2018 में रिलीज़ हुई थी और उनका किताब का नाम है अ कंट्री इज़ नॉट इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये अभी हाल ही जो ग्रुप डी एग्ज़ाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछी गई थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा पंजाब, चौथा बिहार। सही आंसर बिहार। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 4। फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गुड टाइम्स, बॉम्बे क्रॉनिकल, डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन टाइम्स। सही आंसर क्या है? बॉम्बे क्रॉनिकल। तो फिरोज शाह मेहता ने समाचार पत्र प्रारंभ किया था बॉम्बे क्रॉनिकल। क्वेश्चन नंबर 5। PPF, इसका फुल फॉर्म क्या है? PPF का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक पोटेंशियल फंड, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पर्सनल प्रोविडेंट फंड। सही आंसर क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक PPF का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो प्रथम उपदेश, दूसरा जन्म, तीसरा अंतिम उपदेश, चौथा मृत्यु। तो धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो देखिए, प्रथम उपदेश, बौद्ध धर्म का प्रतीक जो है धर्म चक्र, ये प्रथम उपदेश को दर्शाता है। और इसके बारे में देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ देख लेते हैं। गौतम बुद्ध एक श्रमण थे और इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय में
और शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुए थे, और इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और जो एक बच्चे का नाम राहुल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत में कौन सी भाषा किसी राज्य में नहीं बोली जाती है? भारत में कौन सी भाषा किसी राज्य में नहीं बोली जाती है? पहला पंजाबी, दूसरा गुजराती, तीसरा उड़िया, चौथा खासी। तो सही आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या है? तो खासी। जो खासी है वो भारत में किसी भी राज्य में नहीं बोली जाती है, और गारो एवं खासी जनजातियाँ है जो कि मेघालय में पाई जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि मैं हर तरह के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? माइकल जॉर्डन रग्बी, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस या फुटबॉल? सही आंसर बास्केटबॉल। माइकल जॉर्डन जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइकल जॉर्डन जो है वो किस देश के खिलाड़ी है? तो माइकल जॉर्डन जो है वो अमेरिका के खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला लाइबेरिया, दूसरा चीन, तीसरा थाईलैंड, चौथा ब्राज़ील। तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है तो थाईलैंड। थाईलैंड जो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो मेरे चैनल में नए हैं वो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दें और एक बार लाइक कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उन तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। नेक्स्ट, अब वीडियो को दोस्त पूरा वॉच करें, वीडियो में एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। हो सकता है कि ये एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे ट्राई कहते हैं, TRAI, ट्राई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? सही आंसर क्या है? नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे ट्राई कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न मुगल शासकों में से किसने दिनपनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो हुमायूं ने, बाबर, जहांगीर या अकबर? हुमायूं। तो हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक था जिसने दिनपना नामक शहर की नींव रखी पर उसे पूरा नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 12। कालबेलिया, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। कालबेलिया किस राज्य में है जो कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? पहला पंजाब, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा गुजरात, चौथा राजस्थान। सही आंसर क्या है? तो राजस्थान। कालबेलिया जो है वो कालबेलिया राजस्थान में है और ये एक सांस्कृतिक विरासत है। नेक्स्ट, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखिए, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1926, 1919, 1927, 1935? सही आंसर क्या है? 1926। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए रखा जाता है? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए रखा जाता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, विशेष अधिकार घंटा, चौथा ध्यान कर्षण प्रस्ताव। तो देख सकते हैं सही आंसर, इसका सही आंसर है प्रश्नकाल। मतलब प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? सिपाही विद्रोह, भीम कोरेगांव युद्ध, तीसरा बक्सर युद्ध, चौथा प्लासी की लड़ाई। सही आंसर दोस्तों, सही आंसर सिपाही विद्रोह। भारत की आज़ादी का पहला युद्ध जो है वो सिपाही विद्रोह को कहा जाता है।
तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। भीम कोरेगांव युद्ध जो कि 1818 में हुआ था, और भीम कोरेगांव युद्ध जो है पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सर हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। और ये प्लासी कहाँ है दोस्तों? तो प्लासी पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। यहाँ से साइंस स्टार्ट होती है दोस्तों। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, पहला केला, गुलाब, नारंगी, पपीता। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है पपीता जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। क्वेश्चन नंबर 17, डोबेराइनर उस समय ज्ञात तत्वों से केवल कितने त्रिक को ही पहचान सके? 4, 2, 1, 3। तो देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या है? 3। तो डोबेराइनर का ही त्रिक नियम जो है, जो हम लोग पढ़ते हैं और एग्जाम में इसे पूछा जाता है। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने बेसिक क्वेश्चन भी कुछ लिए हैं और अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? संवेग, बल, वेग या जड़त्व? सही आंसर क्या है? तो जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 19, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एएलपी के एग्जाम में पूछा गया था। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा एग्जाम में पूछा गया, और कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में ये ग्रुप डी, एएलपी और पिछले एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे। इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पूछे हुए क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं। तो मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी, एथोलॉजी, एंथोलॉजी, आर्केनोलॉजी? सही आंसर देख लेते हैं, आर्केनोलॉजी। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्केनोलॉजी। तो देखते हैं एग्रोनॉमी ये भी पूछा जा सकता है, घास के अध्ययन को कहते हैं। और इथोलॉजी जिसे कहते हैं, इथोलॉजी पशु व्यवहार का वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन, इसे इथोलॉजी कहा जाता है। और एंथोलॉजी जो है वो फूलों का अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? पहला कैल्सीफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरोल, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और कैल्सीफेरोल जो है उसे विटामिन डी कहते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिनका बोतल और बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है? पहला लीड, दूसरा नायलॉन, तीसरा एक्रेलिक, चौथा पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। तो इसका सही आंसर देखते हैं। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट जो है उसमें ये एक ऐसा पॉलिस्टर है जिसका प्रयोग बोतल एवं बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है 22, सतह के एक इकाई क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? पहला दबाव, दूसरा आघूर्ण, तीसरा टॉर्क, चौथा घनत्व। सतह के एक इकाई क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? दबाव, क्योंकि दबाव जो है दाब मीन्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ओके दोस्तों। तो गाइज मैंने बहुत से वीडियो बना के रखे हैं जिसमें बायोलॉजी है, बायोलॉजी का एक मास्टर वीडियो है, और भी बायोलॉजी के मैं सीरीज चलाऊंगा। पार्ट 1 में बना के रखा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप आई बटन में क्लिक करें, वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में आई बटन होगा, उसमें क्लिक करें और ऊपर में मेरी प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज लाल सिंदूर 23 नंबर लाल सिंदूर का फॉर्मूला Pb3O4, Pb3O2, Pb2O4 या Pb3O6? सही आंसर क्या है इसका? तो Pb3O4, इसका सही आंसर Pb3O4 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू
होता है। जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ़ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होगी? नीचे से, बीच से, ऊपर से, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या है? तो ऊपर से। ठीक है, नेक्स्ट। यदि हम, क्वेश्चन नंबर 25 है, 25, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? पहला लंबाई, दूसरा एरिया मीन क्षेत्रफल, तीसरा आयतन, और चौथा सब में बराबर। 5 सेकेंड। सही आंसर क्या है दोस्तों? तो आयतन। दोस्तों इसका आंसर जो आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में करते रहिए जिसका आंसर आपको आ रहा है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर क्वेरी होगी तो आप कमेंट में लिख के बताएं ताकि मैं उस पर सुधार करूं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा, यहाँ से करेंट अफेयर स्टार्ट होती है, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा जारी सदी की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इंदिरा गांधी तथा अन्य किस भारतीय को शामिल किया गया है? पहला मदर टेरेसा, दूसरा सरोजनी नायडू, तीसरा राजकुमारी अमृता कौर, चौथा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सही आंसर क्या है? तो राजकुमारी अमृता कौर। इस बार जो है हाल ही में 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इंदिरा गांधी के साथ साथ राजकुमारी अमृता कौर को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, 10 बैंकों, अभी हाल ही में दोस्तों ये देख सकते हैं क्वेश्चन, 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाने के बाद भारत में कुल कितने सार्वजनिक बैंकों की संख्या हो जाएगी या फिर हो गई है? तो पहला 18, 21, 12 या 10? तो 12। 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाने के बाद भारत में कुल कितने सार्वजनिक बैंक की संख्या हो गई? तो 12। देख सकते हैं दोस्तों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को मिलाकर पीएनबी बनाया गया, मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को पीएनबी में मिलाया है, और सिंडिकेट बैंक जो है वो कैनरा बैंक में मिला दिया गया है। आंध्रा बैंक प्लस कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों बैंक का काम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, और इलाहाबाद बैंक जो है उसका काम इंडियन बैंक देखेगी। तो दोस्तों अगर आपको नोट करना है, इसको नोट्स कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है? अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है? पहला गौरसैन, दूसरा अल्मोड़ा, तीसरा विंसर, चौथा रानीखेत। तो गौरसैन जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में जम्मू हवाई अड्डे का नाम किस महाराजा के नाम पर रखा गया? महाराजा नंदलाल सिंह, राजा चंदेल सिंह, विजय सिंह, या महाराजा हरि सिंह? क्वेश्चन नंबर, सही आंसर इसका महाराजा हरि सिंह। तो जम्मू हवाई अड्डे का नाम बदलकर अभी महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, GFI के रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफ़ेद करने, इसका मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग जो है जिसको हम लोग काले धन को सफ़ेद करने का एक ज़रिया है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, पाँचवें, पहले, या 10वें स्थान पर? तो ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, मार्च 2020 में भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में किसने प्रथम स्थान रखा? तो ये यूनिवर्सिटी है, पहला पटना यूनिवर्सिटी, दूसरा पंजाबी यूनिवर्सिटी जो कि पटियाला में है, तीसरा पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, मैक्सिकन ओपन 2020 में किसने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? गाइज अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ या किसी को अगर तेज लग रहा है तो आप वीडियो को स्पीड कर सकते हैं, ठीक है, सेटिंग में जाके। पहला रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डोमिनिक थिएम। सही आंसर
राफेल नडाल। तो मैक्सिकन ओपन 2020 में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर पुरुष एकल का वर्ग का खिताब जीता राफेल नडाल ने। क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देना, आप कमेंट में नीचे बताएं। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, आप इस वीडियो में नीचे कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिए। ये क्वेश्चन जो है मैं पिछली वीडियो की तरह होमवर्क में दूंगा। देखते हैं, गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं के पोषण हेतु ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा से किस राष्ट्रीय अभियान को शुरू किया है? मातृ वंदना योजना, सुपोषित माँ अभियान, स्वास्थ्य